हेलो एवरीबॉडी। पुनः हम ई लेक्चर के माध्यम से आपके सामने पेश हुए हैं। मैं डॉक्टर राजेश खटवानी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज पीरवाड़ा। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इंजुरिया साइन डेमेनम एंड डेमेनम साइन इंजुरिया, जो पार्ट है लॉ का, लॉ ऑफ टॉर्ट्स का। हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स के हर एक एलिमेंट्स को इसमें कवर करेंगे, इसलिए आपको हर टॉपिक को ध्यान से समझना है और जो उसका क्रक्स है उसको अच्छी तरह से समझकर प्रैक्टिस करनी है, एग्ज़ाम के दृष्टि से भी और कंपटीशन के एग्ज़ाम की दृष्टि से भी। बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हमने इससे पहले ये पढ़ा अपकृत्य विधि की सामान्य शर्तें अथवा अपकृत्य विधि के आवश्यक तत्व अथवा अपकृत्य विधि की महत्वपूर्ण बातें क्या है, ये हम फर्स्ट वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। मैं इसको थोड़ा सा और आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। अपकृत्य विधि की सामान्य शर्तें क्या पढ़ी हमने? पहला ए दोषपूर्ण कृत्य, दूसरा विधिक क्षति और तीसरा विधिक उपचार। ऐसा उपचार सामने वाले का सावधानी बरतने का विधिक कर्तव्य होना चाहिए। किसके प्रति होना चाहिए? प्रतिवादी का। वादी के प्रति सावधानी बरतने का विधिक कर्तव्य होना चाहिए। विधिक कर्तव्य की यदि अवहेलना होगी तो उसके लिए उसको रेमेडी देनी पड़ेगी, जो हम अपने पहले वाले टॉपिक में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इंजुरिया साइन डेमेनम। बहुत ही अच्छा टॉपिक और ध्यान से समझिए। इंजुरिया साइन डेमेनम क्या है? यानी बिना हानि के क्षति। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, चाहे उसको कोई हानि हो या ना हो, डजंट मैटर, लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का उल्लंघन किया, जो उसको कानून के द्वारा प्रदत्त है, जो उसको विधि के द्वारा दिया गया है, यदि कोई व्यक्ति उसका उल्लंघन करता है तो सामने वाले व्यक्ति को, जिसने उसका उल्लंघन किया है, उसको रेमेडी देनी पड़ेगी। इसको हम कहते हैं इंजुरिया साइन डेमेनम। यानी इसका मेन क्रक्स यही है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के विधिक अधिकार का उल्लंघन करेगा, भले ही उसको हानि हो न हो, कम हो ज्यादा हो, डजंट मैटर, बट उसको उसकी रेमेडी देनी पड़ेगी। क्योंकि कानूनी जो अधिकार है वो हमें कानून ने प्रदान किए हैं, भारतीय संविधान ने प्रदान किए हैं। तो बहुत ही अक्षुण्ण, बहुत ही बहुमूल्य, बहुत ही इम्पोर्टेंट राइट्स है, जिसको संजो के संभाल के रखना, एक बहुमूल्य अधिकारों के रूप में संभाल के रखना हमारे देश के कानून का कर्तव्य है। तो जब भी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के विधिक अधिकार का उल्लंघन करेगा, उसके लिए उसको रेमेडी देनी होगी और सामने वाले व्यक्ति को पुनः उसी स्थिति में लाना होगा जिस स्थिति में वह पहले से था। तो यह है इंजुरिया साइन डेमेनम। ये जो अधिकार होते हैं, इसमें दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें किसी भी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का उल्लंघन होना आवश्यक है। विधिक अधिकार जो उसको कानून के द्वारा प्रदान किए गए हैं वह होना आवश्यक है। दूसरा, इसमें वास्तविक हानि होना आवश्यक नहीं है। मैंने पहले भी आपको कहा, हानि कम हो, ज्यादा हो, छोटी हो, बड़ी हो, डजंट, बट कानून के द्वारा जो आपको अधिकार प्रदान हुआ है उसका उल्लंघन होना जरूरी है। नेक्स्ट, यह स्वतः अभियोज्य होते हैं, यानी एक्शनेबल होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछते हैं इंजुरिया साइन डेमेनम की प्रवृत्ति या प्रकृति कैसी है, तो ये एक्शनेबल प्रकृति है, यानी स्वतः अभियोज्य वाली प्रकृति है। क्योंकि इसमें आपको कोई चीज प्रूव करने की जरूरत नहीं है। बस अगर आपको विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, इसके लिए आपको रेमेडी ऑटोमेटिक मिल जाएगी। फिर इसको हम किसी अच्छे से एग्जाम्पल्स के थ्रू, मैं आपको कुछ बातों के थ्रू उसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा आपको। पहला इसका जो इंपॉर्टेंट केस था, ये आपसे एग्जाम में भी पूछते हैं कि पहला इंपॉर्टेंट केस क्या था, वो था एचबी वर्सेस वाइट। एचबी वर्सेस वाइट वाला केस क्या था? राइट टू वोट। राइट टू वोट, प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार होता है वोट देने का अधिकार, मतदान देने का अधिकार जो होता है, लीगल राइट्स होता है। और ये लीगल राइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें जो वादी था उसका वोट देने का अधिकार था, वो वोट देने के लिए गया, बट उसको वोट किसी कारण से नहीं डालने दिया। कोई भी XYZ कोई भी रीजन रहा है, उसके लिए हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, बट उसको वोट डालने से रोक दिया गया। अब उस व्यक्ति को जैसे वोट डालने से रोका, वो व्यक्ति अपने इस विधिक अधिकार के उल्लंघन के लिए सीधा कोर्ट की शरण में गया और कोर्ट को कहा कि राइट टू वोट डालने का अधिकार मेरा राइट था, बट सामने वाले व्यक्ति ने मुझे वोट डालने नहीं दिया। तो सामने वाले व्यक्ति ने कहा कि इसकी कुछ शर्तें थी, वो उसने फुलफिल नहीं की थी, इसलिए हमने बाई मिस्टेक इसको वोट नहीं डालने दिया। और जिस व्यक्ति को ये वोट डालने चाहता था, वो व्यक्ति बहुत अच्छे मतों से जीत गया है। इसके वोट डालने न डालने से कोई फर्क नहीं पड़ा।
तब कोर्ट ने बहुत ही अच्छी व्याख्या की इसमें कि सामने वाला व्यक्ति 1 लाख वोटों से जीता है, 10 लाख वोटों से जीता है, बहुत अच्छे मतों से जीता है, वो एक मैटर कोई डजेंट मैटर है, या वो कोई मैटर यहाँ वो चीज़ नहीं बताता है कि वो व्यक्ति जीता है या कितने अच्छे वोटों से जीता है। पर जिस व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार था, जो व्यक्ति उसको वोट डालना चाहता था, उसको आपने रोक दिया। यदि बाई चांस सपोज वो व्यक्ति 1 वोट से हार जाता, जो हम कई बार देख चुके हैं कि कितने लोग राजनीति में 1-1 वोट से हार जाते हैं, तो 1-1 वोट की कीमत कितनी महत्वपूर्ण होती है। यदि उस समय यदि होता तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होता। और सबसे पहला तो इस व्यक्ति का राइट टू वोट यानी वोट देने का अधिकार, इसका कानूनी अधिकार था, आपने इसको रोका क्यों। भले ही सामने वाला व्यक्ति जीत गया हो, भले ही इसको हानि नहीं हुई है, लेकिन आपको उसको रेमेडी देनी पड़ेगी, क्योंकि यह एक इसका कानूनी अधिकार था। फिर ऐसे ही केस एक इंडिया में था, म्युनिसिपल बोर्ड ऑफ आगरा वर्सेस अशरफी लाल। इसी में भी सेम ये था, मतदान लिस्ट में वो वोट देने गया, मतदान लिस्ट में उसका नाम किसी कारण से नहीं छपा, उसने अपना वोटर आईडी बताया, बट उसको वोट देने नहीं दिया गया। तो वही उसका कैंडिडेट बहुत अच्छे मतों से जीत गया, लेकिन उसको कानूनी अधिकार था उसको वोट देने का, इसलिए उसको रेमेडी सामने वाले ने प्रदान की, है ना। फिर एक केस था मर्जेटी वर्सेस विलियम्स। बहुत ही अच्छा मामला है। मामले में वादी का जो प्रतिवादी के बैंक में एक उपभोक्ता था, उसने एक व्यक्ति को चेक भर के दिया 1 लाख का। उसके खाते में सफिशिएंट बैलेंस होने के बावजूद भी वो चेक डिसऑनर हो गया। तो जैसे वो चेक डिसऑनर गया, वादी को नुकसान हुआ। किसका नुकसान हुआ? उसकी जो ख्याति थी, उसकी जो सम्मान था, उसको ठेस पहुंची कि सामने वाले व्यक्ति ने डिसऑनर जो चेक दिया वो डिसऑनर हो गया। बैंक के ऊपर जब केस किया तो बैंक ने अपनी भूल स्वीकार की कि हाँ, खाते में पर्याप्त अकाउंट होने के बावजूद भी ये टेक्निकल मिस्टेक थी, हो गया। तो कानून ने साफ कहा, कोर्ट ने साफ कहा, देखिए टेक्निकल मिस्टेक्स से कोई लेना देना नहीं है, बट इसके विधिक अधिकारों का जो था वह उल्लंघन हुआ है, अतः वादी नुकसानी पाने का हकदार होगा। इसी तरह एक केस था काली किशन टैगोर वर्सेस जादूलाल मलिक। इसमें भी ये कहा गया कि किसी व्यक्ति के यदि विधिक अधिकारों का उल्लंघन होगा तो उसको उसके लिए रेमेडी देना पड़ेगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस एक और नाम है, उसका है भीम सिंह वर्सेस जम्मू कश्मीर राज्य। जो वादी था वो जम्मू कश्मीर राज्य का विधायक था। पुलिस अधिकारी ने उसे अवैध रूप से रोक दिया गया। वह विधानसभा में भाग लेने जा रहा था और उसको विधानसभा में भाग लेने नहीं दिया गया। इसके लिए वह सुप्रीम कोर्ट गया और वहाँ ये कहा कि मुझे अवैध रूप से विधानसभा में प्रवेश करने से रोका गया। तो कोर्ट ने कहा कि एक विधायक का विधानसभा में प्रवेश और अपनी बात रखने का अधिकार कानूनी अधिकार है, क्योंकि वो जनता के थ्रू चुनकर आया हुआ है। अतः उसके लिए जो आपने विधिक क्षति उसको पहुंचाई है, उसके लिए आपको उसके नुकसानी का भरपाई करनी पड़ेगी। तो उसको 50,000 के रूप में क्षतिपूर्ति का आदेश दिया गया। इस तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल है जिसमें इंजुरियस साइन डैमिनम के माध्यम से बहुत सारी क्षतिपूर्ति दिलाई गई। भले नुकसान छोटा हो, बड़ा हो, कुछ भी हो, भले उस नुकसान से वादी को कोई फर्क नहीं पड़े, लेकिन तो भी इसको नुकसानी दिलाई जाती है, क्योंकि ये नुकसानी कानून की दृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण, सम्मानपूर्ण होती है। क्योंकि उसका उद्देश्य यही है कि विधिक अधिकारों का महत्व बना रहे, क्योंकि जो भी विधिक अधिकार होते हैं वो कानून के द्वारा और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें प्रदान होते हैं। तो आज का जो हमने टर्म पढ़ा वो क्या था? इंजुरिया साइन डैमेनम। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डैमेनम साइन इंजुरिया, यानी पहला टॉपिक बिना हानि के क्षति, सेकंड टॉपिक हम पढ़ेंगे बिना क्षति के हानि। ओके, थैंक यू।